आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन के क्लास में आपका स्वागत है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की परीक्षा सर पर है। ऐसे में विद्यार्थियों को इस बात की चिंता हो रही है कि न मालूम परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस ढंग के सवाल होंगे और उसका जवाब कैसे देना होगा। इस चिंता को दूर करने के लिए मैंने आपको मदद करने के लिए आपके आगे आया हूँ। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपकी चिंता दूर हो जाएगी, एग्जामिनेशन पास करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यह है क्वेश्चन और इसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चारों में से एक ऑप्शन सही होगा जिसका चुनाव आपको करना है। जैसे प्रश्न नंबर 1, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इसका 4 उत्तर है। चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। इस चारों में से आपका एक ही उत्तर सही है, डी, अर्थात सूचनात्मक चिन्ह। इसी तरह दूसरा सवाल है, अग्नि का समन क्या है? इस प्रश्न का भी 4 उत्तर है। पहला है अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इस चारों में से सही आंसर है डी, अर्थात अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तीसरा सवाल, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? इसका 4 उत्तर है। धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो सक्रियता। इस चारों में सही जवाब है बी, अर्थात कंपन। कंपन को भौतिक हानि कहा जाता है। चौथा सवाल, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना। दूसरा, खींचना, निशान लगाना, घुमाना, दबाना। तीसरा, धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। और चौथा है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुग्रह। इस चारों में से सही उत्तर है ए, अर्थात खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना। यही सही जवाब हो। 5वां प्रश्न है, 5S संकल्पना में से निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। इसमें सही जवाब है डी, अर्थात स्टेप 1 स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। 6ठा सवाल, निम्न में से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? इसका 4 उत्तर है। फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। इस चारों में से सही जवाब है सी, अर्थात राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। 7वां सवाल, पिंसर का क्या उपयोग है? इसका 4 उत्तर है। पहला है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, दूसरा छोटे व्यास के तार काटना, तीसरा लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालना, चौथा छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। इस चारों में से सही जवाब है सी, अर्थात लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालना। 8वां सवाल, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? 4 उत्तर है। आवश्यक चिन्ह, संकेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, निषेधक चिन्ह।
इस चारों में से सही जवाब है ए अर्थात आवश्यक चिन्ह। 9वां सवाल, मूल श्रेणी से सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या है? 4 आंसर है, नीला, श्वेत, पीला, हरा। इस चारों में से सही आंसर है सी अर्थात पीला। मतलब सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग पीला होता है। अगला सवाल, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? 4 उत्तर है, हैलोन प्रकार, झाग प्रकार, गैस कारतूस प्रकार, संग्रहित दबाव प्रकार। इस चारों में सही जवाब है ए अर्थात हैलोन प्रकार। मतलब विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए हैलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? इसका 4 ऑप्शन है, पुनर्चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण, अपशिष्ट संघटन। इस चारों में से सही जवाब है सी अर्थात भस्मीकरण। भस्मीकरण के द्वारा अपशिष्ट निपटान होता है। अंतिम सवाल, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात पीपीई का उपयोग किया जाता है? आंसर है एप्रन, चश्मा, कान कवच, नाक कवच। इसका सही जवाब है डी अर्थात नाक कवच। मतलब धुएं से बचने के लिए नाक के कवच अर्थात मास्क का उपयोग करना चाहिए। तो ये थे आज के सवाल और उनके जवाब जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम अभी कुछ दिनों में ही होने वाले हैं। उम्मीद है आपको यह तरीका अच्छा लगा होगा और आपको मदद करने का क्वेश्चन और उसका जवाब बताने का ये जो तरीका है ये कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट करेंगे। और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी हमें कमेंट करेंगे और या फ़ोन करके सुझाव देंगे कि इसमें क्या त्रुटि है। हम इसके लिए आपका आभारी रहेंगे। धन्यवाद।